मर्डर केस में आरोपी रॉकी की मां मनोरमा देवी ने कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सीवान में पत्रकार हत्याकांड पर जागी सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में अब तक 8 आरोपी हिरासत में, लेकिन सबूत पर पुलिस के हाथ खाली। सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के विरोध में कानपुर में पत्रकारों का प्रदर्शन। बिहार सरकार का फूंका पुतला। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने नीतीश पर कसा तंज। कहा बिहार तो संभल नहीं रहा, चले हैं पीएम बनने का सपना देखने। उत्तराखंड में पकड़ने की कोशिश में हुई आदमखोर तेंदुए की मौत। आदमखोर तेंदुए की वन विभाग की टीम ने की थी घेराबंदी। शोपियां और कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। नोएडा के आम्रपाली सिलिकॉन सिटी के लोगों ने लाइट कटौती के खिलाफ किया प्रदर्शन। 14 घंटे से नहीं आ रही थी लाइट। ओडिशा में सूखे से कई जिलों में हाल बेहाल। भुवनेश्वर में राजभवन के सामने बीजेडी ने किया प्रदर्शन। अलीगढ़ के उकावली ईंट भट्टे की खुदाई में निकली प्राचीन मूर्तियां। खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल 83 पैसे महंगा तो डीजल की कीमत ₹1.26 बढ़ी। आधी रात से नई दरें लागू। उत्तर प्रदेश में 20 जिलों में बदले गए एसपी। राज्य भर में 62 आईपीएस अफसरों का तबादला। पहली बार महिला एसपी संभालेंगी लखनऊ पुलिस की कमान। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को भेजा नोटिस। एक एसआरए प्रोजेक्ट की जमीन हथियाने का आरोप। 48 घंटे में माफी मांगने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में हिजबुल का आतंकी ढेर। पाकिस्तान भाग रहे 2 आतंकियों को सेना ने जिंदा दबोचा। नवाज शरीफ की दोहरी नीति। पाक नेशनल असेंबली को दिया भरोसा। भारत के खिलाफ कश्मीर को जारी रहेगा राजनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक समर्थन। दिल्ली के जामिया इलाके में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एनडीएमसी के लॉ अफसर को मारी गोली। एमएम खान को घात लगाकर बदमाशों ने मारी गोली। पश्चिमी दिल्ली के रनौला में 17 साल के 12वीं के स्टूडेंट की धारदार हथियार से वार कर हत्या। घर से दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था मंजीत। ग्रेटर नोएडा में सरेआम कैमरे के सामने किडनैपिंग का संजीदा वीडियो। अगवा शख्स की गाजियाबाद में हिंडन किनारे मिली लाश। सोनीपत के करेवड़ी गांव में एक सनकी ने मचाई दहशत। पंचायत चुनाव में भाई की हार के बाद 3 लोगों का किया मर्डर। कन्नू नाम के बदमाश ने 2 और लोगों को मारी गोली। पुलिस ने कन्नू पर 5 लाख का रखा इनाम। पुलिस की 10 टीमें तलाश में जुटी। यूपी के मैनपुरी में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या। भतीजों पर ही चाचा को गोली मारने का आरोप। यूपी के हाथरस में मामी ने अपनी 13 साल की भांजी को जलाकर मार डाला। हत्या की वजह साफ नहीं, मामी फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक पिता पर लगा अपनी नाबालिग बेटी से रेप का आरोप। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पिता गिरफ्तार। यूपी के औरैया में एलआईसी के मैनेजर से 9 लाख रुपए की लूट। मैनेजर के साथ चल रहे गार्ड की 2 नाली बंदूक भी ले गए बदमाश। आगरा के डोंकी इलाके में सरे शाम एक युवक को किया गया अगवा। बदमाशों ने मांगी घरवालों से 5 करोड़ की फिरौती। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी का मामला। 9 फरवरी की घटना में एफएसएल की रिपोर्ट आई। 4 क्लिप पाई गई सही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में हिजबुल का एक आतंकी ढेर। पाकिस्तान भाग रहे 2 आतंकियों को सेना ने जिंदा दबोचा। गाजियाबाद में पशुओं के डॉक्टर पर तेजाब से हमला। एक महिला पर तेजाब फेंकने का आरोप। मुंबई के बांद्रा इलाके में नाके पर पुलिस के साथ 2 शराबियों की बदसलूकी। ड्रंक ड्राइविंग की जांच करने पर पुलिस से भिड़े। जोधपुर नगर निगम के कर्मचारी पर 13 साल की बच्ची की पिटाई का आरोप। बच्चे की दुकान के सामने खड़ा होने से था नाराज। राजस्थान के चुरू में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 5 गिरफ्तार। 31 मोबाइल, 2 लैपटॉप, टीवी और 68,000 नकदी बरामद। सवाई माधोपुर में पुलिस ने लोगों के रुपए छीनने के आरोप में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में युवक की हत्या के मामले के खुलासे के लिए प्रदर्शन। एसपी दफ्तर के बाहर जुटे ग्रामीण। बाड़मेर में एडीएम दफ्तर के अंदर महिलाओं का हंगामा। राशन डीलर पर गेहूं हड़प लेने का लगाया आरोप। जयपुर में चौंकाने वाला मामला आया सामने। 12 साल के आभास शर्मा ने पास किया 12वीं का इम्तिहान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट आए। साइंस में 88.53 और कॉमर्स में 88.61% छात्र रहे सफल। सवाई माधोपुर में निजी शिक्षण संस्थान के संचालकों ने कॉन्ट्रैक्ट कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। फीस विधेयक को लागू न करने की मांग। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में 12वीं के छात्र ने फेल होने पर की खुदकुशी। पश्चिम बंगाल बोर्ड की परीक्षा पास करने में नाकाम रहा था छात्र।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में 10वीं में फेल होने पर एक छात्रा ने की खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जालौन में गर्मी की वजह से कस्तूरबा आवासीय स्कूल की छात्राएं हुई फूड पॉइजनिंग का शिकार, 3 छात्राओं को कराया गया अस्पताल में भर्ती। राष्ट्रपति भवन में बम की खबर निकली अफवाह, साउथ दिल्ली से किया गया था फोन, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में छेड़छाड़ की शिकायत पर मंचलों ने लड़की और उसके घर वालों को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हैदराबाद में पुलिस ने एक गैंग के 10 लोगों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में प्रतिबंधित विदेशी मुद्रा जब्त। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डकैती की योजना बनाते 5 लोग गिरफ्तार, 4 विदेशी पिस्टल, 1 देसी तमंचा और करीब 6 लाख रुपए बरामद। दक्षिणी दिनाजपुर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, एक गाड़ी से आधा किलो सोना जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में रजिस्ट्रेशन को लेकर 9वीं के छात्रों का हंगामा, आगजनी कर सड़क पर लगाया जाम। झारखंड के लातेहार में अज्ञात बंदूकधारियों ने 3 लोगों को किया अगवा, 1 की गला रेतकर हत्या, 2 को रिहा किया। झारखंड के देवघर में बुजुर्ग मां की पेंशन राशि को लेकर 2 भाइयों में विवाद, एक ने दूसरे की गला रेतकर हत्या की। पंजाब के तरनतारन में स्टेट बैंक और पटियाला के पास एक शख्स ने 9 लाख रुपए लूटे गए, स्कूटी भी छीनकर ले गए लुटेरे। लुधियाना में पुलिस के सामने आया अमानवीय चेहरा, चालान कटने के डर से भाग रहे युवक की जमकर पिटाई। सोनभद्र में शराब के नशे में पिता ने मासूम बेटे की गला घोटकर की हत्या, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। देवरिया में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में 2 सगी बहनों ने खुद को लगाई फांसी, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। चित्रकूट में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 3 इनामी डकैत गिरफ्तार, हथियार के साथ पकड़े गए। हरियाणा के जींद के निडाना गांव में दर्दनाक हादसा, बंद कुएं की सफाई के दौरान 5 लोगों की दम घुटने से मौत। फर्रुखाबाद में धर्मपुर के जंगल में मिला बुरी तरह से जला हुआ शव, पुलिस के सामने शव की शिनाख्त में परेशानी। इटावा में घरेलू झगड़े में एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, बेटी ने 100 नंबर डालकर पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुदकुशी रोकी। आसनसोल में चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर ड्रग तस्कर ने की पुलिस वाले की पिटाई, पुलिस बलों ने मौके पर पहुंचकर किया गिरफ्तार। दुर्गापुर में जंगल में बेहोशी की हालत में मिली लड़की, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस को रेप की आशंका। यूपी के हरदोई में प्रेमिका से नाराज होकर प्रेमी ने खाया जहर, अस्पताल पहुंचने पर तोड़ा दम। झांसी में जिला कलेक्ट्रेट पर किसानों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के गेट पर जानवरों को बांधा, जमीन पर कब्जा दिलाने की कर रहे थे मांग। ओडिशा में विधानसभा के अंदर SC/ST विधायकों का प्रदर्शन, मेडिकल और इंजीनियरिंग में दलित छात्रों को आरक्षण की मांग। मध्य प्रदेश के खरगोन में शिवसेना नेता पर हमले के विरोध में बंद के दौरान हंगामा, कई जगह पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता। रोहतक में जाट नेताओं की जीवनी 5वीं के पाठ्यक्रम से हटाए जाने का विरोध, इंसो कार्यकर्ताओं ने फूंका CM खट्टर का पुतला। हैदराबाद में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस के खिलाफ प्रदर्शन, ऑटो रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल ने फिर ममता पर लगाई मोहर, राष्ट्र के एग्जिट पोल में TMC की क्लीन स्वीप, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सत्ता में बदलाव के आसार। आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक असम में पहली बार बन सकती है बीजेपी गठबंधन की सरकार, 79 से 93 सीटें जीतने का अनुमान। आज तक एक्सिस में इंडिया के एग्जिट में तमिलनाडु में DMK गठबंधन को 124 से 140 सीटें मिलने का अनुमान। जयललिता की पार्टी AIADMK को 89 से 101 सीटें मिलने का कयास। गुजरात के जामनगर में अचानक 10 फीट गहरे नाले में गिरी बीजेपी सांसद पूनम मदाम, इलाज के लिए चार्टर्ड विमान से मुंबई भेजा गया। गृह मंत्रालय के अधिकारी आनंद जोशी की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 5 दिन की CBI रिमांड में भेजा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद भिड़े TMC और CPM कार्यकर्ता, देसी बम धमाके में कई जख्मी। दिल्ली में MCD की 13 सीटों पर उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी, आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी और कांग्रेस की चुनौती। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने जिला संगठन प्रभारियों की लिस्ट जारी की, 2017 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किए गए बदलाव। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की हो सकती है छुट्टी, दिल्ली में नितिन पटेल ने की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात। 19 मई को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री पर हो सकती है चर्चा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सरकारी अस्पतालों पर तंज, कहा ड्राइवर रखने से पहले प्राइवेट अस्पताल में उसकी आंख कराएं टेस्ट, सरकारी अस्पताल तो भगवान भरोसे हैं। आज फेसबुक पर नागरिकों के सवालों का जवाब देंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ने ट्वीट कर दी जानकारी, दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक देंगी जवाब। भारत लौटने के लिए विजय माल्या ने रखी शर्त, UBL के निदेशक
सुनील अलग के मुताबिक बैंकों से बातचीत सफल रही तो ही वापस लौटेंगे माल्या, फिलहाल लंदन में है। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रत्युषा बनर्जी मामले में सुनवाई। प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज की अग्रिम जमानत के विरोध में है याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में आज रेसलर सुशील कुमार की याचिका पर सुनवाई। रियो ओलंपिक के लिए दावेदारी कर रहे हैं सुशील, संभावितों में नहीं है नाम। पंजाब के फिरोजपुर में गढ़हाती की कार से लड़की ने निकाला 13 लाख रुपए से भरा बैग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पंजाब के भटिंडा में कर्ज के चलते किसान ने की खुदकुशी, किसान पर था 12 लाख रुपए का कर्ज। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बिजली के पोल से लटका मिला युवक का शव, अब तक शव की शिनाख्त नहीं। मुंबई में नशे में धुत पुलिस वाले का सड़क पर ड्रामा, वर्दी में 2 घंटे तक मचाया कोहराम, महिलाओं से की सरेआम बदसलूकी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष की गुंडागर्दी, सड़क पर सब्जी बेचती महिलाओं के साथ बदसलूकी, लात मारकर बिखेरी सब्जियां। दिल्ली के गाजीपुर में लैंडफिल साइट में लगी भीषण आग, पूरे इलाके में फैला जबरदस्त धुआं। यूपी के मथुरा में आरटीओ दफ्तर में लगी भीषण आग, कई दस्तावेज खाक, दमकल की 5 गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर पाया काबू। आगरा के एतमादपुर इलाके में जंगल में लगी आग से करीब 250 बीघा की जंगल की जमीन प्रभावित। उड़ीसा में सूखे से कई जिलों में बुरा हाल, भुवनेश्वर में राजभवन के सामने बीजेडी ने किया प्रदर्शन।